इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। हम मौजूद हैं अंबेडकर पार्क फूलबाग ग्वालियर में, और देवास में जो घटना घटी है काफ़ी हृदयविदारक घटना है, उसको लेके आज कैंडल मार्च यहाँ पे समाज सेवी और कई वरिष्ठ लोगों ने निकाला है। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ युवा साथी हैं राहुल बरैया जी, और जो आए दिन आंदोलन में और जो किसान आंदोलन भी चल रहा था उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कई ऐसे आंदोलन होते हैं जो पिछड़े दलित पर अत्याचार होते हैं, उसमें सक्रिय रूप से ये शामिल होते हैं। मैं सबसे पहले इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो एक आप देख रहे हैं आज जो व्यवस्थाएं जो हमारी है, एक हम हिंदू भी हैं और हिंदू नहीं भी हैं। इस प्रकार से जो हमारे साथ भेदभाव तब ज़्यादा होता है जब हमारे साथ कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तब ऐसा क्या हो जाता है कि हिंदू लोग हमें अपनाने को तैयार नहीं होते, बल्कि और हमसे दूर हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो हम कैसे हिंदू हैं जो हिंदू भाई हमारा साथ नहीं देते उस वक्त जिसमें सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है उनकी। ऐसे कई संगठन हैं जो बड़े बड़े बजरंग दल हैं, विश्व हिंदू सेना, करणी सेना, हिंदू सेना, और न जाने कितने बड़े बड़े हिंदूवादी संगठन चल रहे हैं मौजूदा समय में। हम देखेंगे कभी गाय को भी अगर चोट लग जाती है तो सारे हिंदू आक्रोशित होके इकट्ठे होके बाहर जुलूस निकाल देते हैं, यहाँ पे पैदल मार्च हो जाते हैं, कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब दलित और पिछड़ों पे अगर कोई ऐसी वारदात हो जाती है तो क्यों नहीं वो हमें मरहम लगाने के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं उस घटना में? क्यों वो ऐसा हमारे साथ भेदभाव करते हैं? इसका मेन कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं दीपा लोधी और देवास की जो घटना हुई है उन सबको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाकी बात यह है कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा अत्याचार सहने वाला ज़्यादा उसका जिम्मेदार होता है, क्योंकि आज जिस तरीके से ये जो घटनाएं हो रही हैं उसके कहीं ना कहीं हम स्वयं जिम्मेदार हैं। उसका रीज़न है कि चाहे वो करणी सेना हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, हिंदू वाहिनी हो, या मैं कहूँ तो जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो संगठन हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं आवाज़ किसी न किसी माध्यम से उठा देते हैं। बाकी जो मैंने जो बताया ना, करणी सेना, बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू सेना, इनमें जो हमारे लोग बैठे हुए हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए कि हम इन संगठनों से जुड़े हुए हैं, और जब हमारे वर्ग के लोगों के साथ में, हमारे मतलब समाज के लोगों के साथ में ये अत्याचार होता है, चाहे वो बलात्कार होते हों या मकानों पर कब्जा किया जाता है, या घोड़ी पर बैठने से घोड़ी से उतार लिया जाता है, मूछें रखनों पर मतलब गर्दन काट दी जाती हैं, तो ये जो हमारे उन संगठनों में जाकर जो बैठे हुए हैं, हमारे भाइयों को विचार करना होगा इस पर। और उनमें जो उनके लीडर बैठे हुए हैं उनको उनसे सवाल करनी चाहिए। हम बजरंग दल में, आरएसएस में, हिंदू वाहिनी में, करणी सेना में अगर काम कर रहे हैं और अगर हमारे व्यक्तियों पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं तो उनके लिए आप कोई आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? तो सबसे पहले तो अब जैसे कि हमारे जो आदरणीय बड़े भाई हैं वो भी थे, तो उन्होंने कहा था कि हमें सत्ता पे काबिज होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हम सत्ता पे काबिज जब तक नहीं हो पाएंगे जब तक हम अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे, और इतिहास पढ़ने के बाद ही हम व्यवस्था परिवर्तन कर पाएंगे। जब तक हम अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास से ही हम इतिहास रच सकते हैं। क्योंकि एक कोरा पन्ना आप ले लीजिएगा, अगर वो खाली है तो उसको कोई भी व्यक्ति आके अगर उसको भर देगा, और उसको अगर कोई अन्य व्यक्ति आके अगर उस पर कुछ लिखता है तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। ऐसा ही हमारे जो SC ST OBC जो अन्य वर्ग में और जो माइनॉरिटी है स्पेशली, तो उन्होंने अपना इतिहास नहीं पढ़ा। आरएसएस आई, करणी सेना आई, हिंदू सेना आई, हिंदू वाहिनी आई, और जो भी हिंदू विचारधारा के जो भी संगठन है वो आते हैं, उनमें अपना इतिहास डाल के चले जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं, और वो लोग उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो ये हमारे लोगों को समझना होगा कि इन संगठनों में हमारा कोई भविष्य नहीं है। ये हमारे लिए कोई आंदोलन नहीं कर सकते, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हमें कोई इंसाफ नहीं दिला सकते। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जो बड़े बड़े हिंदू संगठन हैं उसमें भी कई दलित और पिछड़े लोग, शोषित लोग भी काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या उन तक ये खबर जाती नहीं है कि जो आपके वर्ग के लोग हैं उन पर इतना अत्याचार हो रहा है और आपका संगठन है कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, ना आपके कोई बड़े लीडरशिप आवाज़ उठा रहे हैं इस चीज़ के लिए, ना वो कह रहे हैं कि भाई ऐसी कोई घटना हुई? तो वो कौन से हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं? कौन से हिंदुओं पर अत्याचार होता है तब वो निकल के आते हैं?
सबसे पहले तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, हिंदू शब्द चाहे वो गीता हो, भागवत हो, वेद हो, पुराण हो, त्रिदेव हो, ये जो भी मनु के द्वारा या कहूँ तो एक पर्सनल वर्ग, वो छोड़ो, वो हम मानते हैं ना हिंदू, अब वो कहीं से भी आया हो, वो शब्द कुछ भी हो, लेकिन हम मानते हैं अपने कॉलम जब भरा जाता है जनगणना का या किसी भी स्कूल का, कॉलेज का, तो हम हिंदू डालते हैं। सही बात है, तो वो चीज़ मैटर नहीं है कहाँ से आ रहा है। हमारा मतलब ये है कि जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वो कौन से हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब इतने दलित पिछड़ों पे होती हैं तो ये सेनाएँ कभी नहीं दिखी आज तक हमें। मैं अब आपने मुझे बोलने का मौका दिया है तो मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं। मैं वही उसी मुद्दे पे आ रहा था। एक्चुअली में क्या है कि जैसे मैंने कहा ना, ये सारे पुराण बताए, उनमें हिंदू शब्द कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। हिंदू शब्द एक राजनीतिक शब्द बन गया है। और अगर इस चैनल के माध्यम से जो भी साथी मुझे सुनेंगे वो एक बार गूगल पर हिंदू शब्द का अनुवाद पढ़ लें कि उसका क्या रीज़न आता है, शायद मुझे फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही जैसे मैंने कहा ना कि जो हिंदू अपने आप को हिंदू हिंदू कहते हैं और जो हमारे लोग उन संगठनों में जाके काम कर रहे हैं, उनको भी विचार करना पड़ेगा। आप अपने आप को अगर हिंदू समझते हो तो अपने माइंड से ये फ्यूज निकाल दो, क्योंकि अगर हिंदू कह के अगर किसी से मकान किराए पे लेने जाओगे ना तो आपकी सबसे पहले जाति पूछी जाएगी। अगर आपको हिंदू कहने से अगर कोई मकान किराए पे दे देगा तो फिर आपको पता चल जाएगा आप हिंदू हो भी या नहीं हो। तो सबसे पहले आपकी जाति पूछी जाती है। इसलिए आप उन संगठनों में काम करने से अच्छा है अपने स्वयं के लिए, अपने भाइयों के लिए काम करें, अपने संगठनों में काम करें और अपने लीडरों से पूछें कि अगर हम हिंदू हैं तो हमारे लिए आप न्याय और अत्याचार के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते हैं। जैसा कि आपने सुना, राहुल वरैया जो कि युवा नेता भी हैं और समाज सेवी भी हैं, काफ़ी अच्छा समाज में काम भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जो जानकारियाँ हमें दी हैं कि किस वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े।